हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 9th क्लास है और इकोनॉमिक्स की जो हमारी बुक थी भारतीय अर्थव्यवस्था, उसमें 4 चैप्टर थे। चारों चैप्टर को हम लोग आपका बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। क्लियर है? तो हमारी बुक जो थी वो आपकी समाप्त हो गई है। तो आज हम लोग आपका नई बुक को प्रारंभ कर रहे हैं। क्लियर है? और ये जो हमारी आपके नई बुक है ये है ज्योग्राफी, भारत और समकालीन फर्स्ट के नाम से आपकी बुक होगी। आप इसको देखोगे तो बेसिकली हम लोग ज्योग्राफी इसमें पढ़ेंगे। और जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इसका पहला जो आपका चैप्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर है? तो पहले चैप्टर को अगर आप देखोगे, इसमें दिखाया गया आकार और स्थिति की साइज। और कि आकार का मतलब क्या होता है, साइज। स्थिति मतलब वो कहाँ कंडीशन आपका वेरिएट करती है, ये देखेंगे हम इसमें। और इसी में हम आपका अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में सीखेंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, कैसे उनको देखते हैं। इन सभी पर हम लोग आपका गौर करके बात करें। यहां तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी रहेगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैप्टर के बीच में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ध्यान दो। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, भारत प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। कह रहे कि विश्व की जितनी भी पुरानी संस्कृति हैं उन सारी संस्कृति में से क्या है, भारत एक है। और पिछले 5 दशकों में, 5 दशक यानी कि 50 सालों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप में बहुमुखी उन्नति की है। बहुमुखी मतलब मल्टीपल, आपका बहुत ज्यादा है, बहुत अलग अलग उन्होंने आपका क्या किया, डेवलपमेंट किया है। जैसे कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक, ये सारी चीज में शामिल है। और कह रहे हैं विकास के अनुभव प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। क्या दे रहा है इसमें, आपका महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। क्लियर है? अब देखिए स्थिति की बात करते हैं। भारत कहां कहां स्थिति है, क्या उसकी लोकेशन है, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको इसमें गौर करके देखना था। देखिए भारत एक विशाल देश है। कैसा है? विशाल मतलब होता है बड़ा देश है। और ध्यान रखिए उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब पहला ही कंफ्यूजन हो गया, उत्तरी गोलार्ध। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पहला ही कंफ्यूजन क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध क्या है। तो हम आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं जो हम लोग आपका इसमें आपका पढ़ लेते हैं। ये देखिए, ये है आपकी अर्थ यानी कि आपकी पृथ्वी। क्लियर है? और ये है 0 डिग्री रेखा जो डॉट डॉट लगी हुई है, इसको मैं एक आपका प्रॉपर लाइन में खींच देता हूं। देख लिया? इसको बोलते हैं 0 डिग्री। इसको हम विषुवतीय रेखा, भूमध्य रेखा या आपका विषुवतीय व्रत के नाम से जानते हैं। तो जब भी 0 डिग्री की बात हो, चाहे वो भूमध्य रेखा हो, विषुवतीय रेखा हो, विषुवतीय व्रत की बात कर रहा हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी कि वो 0 डिग्री की बात कर रहा है। अब देखिए ये जो रेखा है ये वास्तविक में पृथ्वी पर कहीं नहीं है। क्या है ये, पृथ्वी पर ये रेखा वास्तविक रूप से कहीं नहीं खींची है, बल्कि क्या है, ये एक काल्पनिक रेखा है। ध्यान दें आप, कैसी है, एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा यानी कि हमारे ग्लोब पर खींची गई होगी, हमारे पढ़ने के लिए, हमारी सुविधा के लिए, हमारी चीजों को जानने के लिए, स्टडी करने के लिए हमने बनाई है। क्लियर है? यहां तो ध्यान रहेगा सभी का। अब देखिए 0 डिग्री से 2 गोलार्ध बनते हैं। एक गोलार्ध ये बनता है और एक गोलार्ध ये बनता है। गोलार्ध का मतलब हिस्सा, भाग, पार्ट से है। ठीक? इस गोलार्ध को जो 0 डिग्री से ऊपर वाला है, इसको बोलते हैं आपका, ध्यान दें आप सभी, उत्तरी गोलार्ध। और इसको कहा गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहा गया? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो अगर अब कोई ये कहे कि ये महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में है या ये महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में है, तो आपको कंफर्म होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर बाकी सब ठीक है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ये तो 2 देश हैं।
ये तो आपका दोनों गोलार्ध में वेरिएशन कर रहे हैं, तो हो सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन हमें पढ़ने के स्टडी के लिए चीजों करने के लिए हमें ये सब चीजें देखनी होगी। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो कंफर्मेशन होना चाहिए कि 0 डिग्री से उत्तर में दिशा में है, इसलिए क्या है, उत्तरी गोलार्ध है। और ये रहा भारत आपका, क्लियर है। और भारत को आप अच्छे से देख रहे हैं, ये देखिए, दिख गया, ये भारत है। और किसका हिस्सा है, आपका एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, ये भी कंफर्म हो गया। अभी इनके बारे में पढ़ेंगे, जो आपके द्वीप है कितने होते हैं। तो अभी तक हमने दो चीज पढ़ी, सबसे पहले ध्यान दीजिए, 0 डिग्री पढ़ी, जो अर्थ को दो बराबर भागों में बांट रही है, या अर्थ को दो गोलार्धों में बांट रही है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। यार तो पूरा कंफर्म हो गया ना सभी को, ठीक, देख लिया। अब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में हमने इसको जान लिया। तो इतना आपको सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल पढ़ते हुए ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, ये क्लियर है आपको इतना, यहां तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे की। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये है 0 डिग्री लाइन, कितनी है, 0 डिग्री लाइन, और एक 0 डिग्री ये थी। अब आप कहेंगे सर दो 0 डिग्री कहां से आ गई, तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये वाली, और ये जो वाली है, ये वाली रेखा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये 0 डिग्री, ये देशांतर है, देशांतर रेखा है, ध्यान रहेगा। अक्षांश और देशांतर में क्लियर हो गया। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी प्रकार का किसी भी बच्चे को नहीं होना चाहिए। कंफर्म हो गया। अब देखिए, जिस प्रकार से 0 डिग्री ने दो गोलार्ध बनाए थे, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, तो मैं उत्तर को नॉर्थ हेमिस्फीयर लिख दूं और इधर को हम साउथ हेमिस्फीयर लिख दूं, या इस तरह से उत्तरी गोलार्ध कर देता हूं और यहां कर देता हूं दक्षिणी गोलार्ध। कंफर्म आ गया। अब ऐसे ही जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस 0 डिग्री की, ये देखिए लाइन, ये दो देशांतर बना रही है। इस वाले हिस्से को, ये जो हिस्सा है, और इससे ये वाला हिस्सा, कंफर्म हो गया, इसको बोलते हैं पश्चिमी देशांतर। और ये बोलते हैं आपका पूर्वी देशांतर। क्या होते हैं, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। याद रहेगा। ये हुआ 0 डिग्री और ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध, और ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। कंफर्म हो गया। तो ये लाइन कौन सी है, देशांतर। और ये लाइन कौन सी है जिसकी हम बात कर रहे थे, यहां दे देता हूं मैं, अक्षांश रेखा। तो सबसे पहले दो 0 डिग्री हैं, एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री आपको देशांतर रेखा।
दोनों कंफर्म हुई कि नहीं, आपको याद पता चला कि नहीं? अब तो केवल हमने एक शब्द ही हमने पढ़ा था, एक लाइन ही पढ़ी थी हमने कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध को समझाने के चक्कर में ये सारी चीज आपको बतानी पड़ी, क्योंकि ये सारी मैंडेटरी है। जिन्हें नहीं पता है देख लीजिए, लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो इतना आई होप कि सबको समझ आ गया हो, किसी को डाउट तो नहीं बच्चों? अब ये क्लियर हो गया आपको? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी देशांतर और आपका पश्चिमी देशांतर। और बेसिकली ये भी आपका पूर्वी गोलार्ध के रूप में काउंट करते हैं इतने हिस्से को, और इसको आपका पश्चिमी गोलार्ध के रूप में। ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया इतना हिस्सा? ये अगर मैं इससे पूछूं तो ये ध्यान रखिए, ये क्या हुआ आपका पश्चिमी देशांतर, इस वाले पूरे पार्ट में। ये आपका पूर्वी देशांतर का गोलार्ध है। ये कौन सा हुआ? उत्तरी। ये क्या हुआ? दक्षिणी। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये आपको आता है, ये ज्योग्राफी का सबसे प्राइम है, सबसे पहला नियम है कि अगर आपको देशांतर, अक्षांश, गोलार्ध आपको आता है तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं है। अगर मैं बात करूंगा कि उत्तरी गोलार्ध में इतना है, दक्षिणी गोलार्ध में ये है, पूर्वी देशांतर में इतनी रेखा पर है, दक्षिणी में इतनी रेखा पर है, तो आप पूरा कंफर्मेशन करके ले जाओगे कि सर कहाँ की बात कर रहे हैं। क्लियर है ना बच्चों? एक बार हाथ खड़ा करें अगर आपको समझ आया हो तो, नहीं तो फिर एक बार दोबारा बताऊं मैं आपको। चलिए ठीक है, तो इतना हम लोग आपका देख चुके हैं। अब देखिए, कह रहे हैं कि भारत एक विशाल देश है। कैसा है? भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब आप तो पूरा कंफर्म हो गया होगा क्या मतलब है आपका उत्तरी गोलार्ध में, ठीक। और कह रहे हैं चित्र 1.1 अभी देखा हमने, और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर आपका 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब ये थोड़ा सा अभी आपको, जैसे नंबर लिखा हुआ है ना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर, ठीक, और आपका 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तर अक्षांश। फिलहाल आप इसको ऐसे ही समझिए। जब मैं अक्षांश और देशांतर रेखा अभी आगे बताऊंगा तो ये पूरा कंफर्म हो जाएगा कि मतलब क्या है, कि भारत की स्थिति बता रहा है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं के बीच में, कि कहां पर अक्षांश रेखाएं हैं और कहां पर देशांतर रेखाओं के बीच भारत की स्थिति है, ठीक। और कह रहे हैं कि अगर आप इसको आगे देखोगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट आपका ईस्ट तक फैला हुआ है। क्या है? यहां तक फैला हुआ है। ये देखिए, इसे मैं 1 मिनट के लिए क्लीन कर देता हूं, यहां समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। देखिए, क्लियर हो गया? ध्यान दीजिए, 8 डिग्री 4 मिनट, 0 डिग्री, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिग्री 4 मिनट नीचे से, ठीक। ऐसे बढ़ते बढ़ते जाऊंगा मैं तो कहां पहुंच जाऊंगा? अब देखिए, अगर ऐसे जाऊंगा मैं कहां पहुंचूंगा? ध्यान दीजिए, 37 डिग्री 6 मिनट। तो अब ये देखिए, ये कहां है? 37 डिग्री 6 मिनट। ये भारत की अक्षांश कंडीशन है। क्या है? अक्षांश रेखा की स्थिति है। कितनी? कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच अक्षांश रेखा है। क्लियर है? बोलते ना भारत की लंबाई कितनी है, लंबाई की बात कर रहे हैं ना, तो यहां हम लोग अपना किलोमीटर में मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम कहाँ देख रहे हैं? इसकी स्थिति को देख रहे हैं। और कौन सी रेखाओं में? अक्षांश रेखाओं में। और मैंने आपको बताया, जो लाइन ग्लोब पर इस प्रकार खींची होती हैं, मैं समझाऊंगा ग्लोब को इस तरीके से, हम उनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। और जो लंबवत खींची होती है इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। कल हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, और कैसे हम इनका टाइम निकालेंगे, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे, कैसे समय का परिवर्तन होगा, इन सारे विषयों पर बात करेंगे हम लोग। तो ध्यान हो गया कि कहां से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच जो है
अक्षांश रेखा में भारत का विस्तार है। क्लियर है? अब ये देखिए थोड़ा सा, कंफर्म हुआ? ये देखिए, ये क्या है? ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं। देशांतर रेखाएं हैं तो देशांतर आपको क्या बताया मैंने अभी? ध्यान दीजिए आप सभी। तो देशांतर में हम क्या देख रहे थे आपका कि 68 डिग्री पूर्व से लेकर 97 डिग्री पूर्व। ठीक, तो ये क्या होगा? 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये भारत की अक्षांश और देशांतर रेखाओं की स्थिति है इस प्रकार से। क्लियर है? 97 है ये। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, इतना समझ लिया। अभी आप इसको देखते चलिए, कल आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या कुछ है। अब चलिए, तो इतना हम लोग इसमें देख चुके हैं कि अक्षांश देशांतर रेखाएं कहां पर है, क्या उनकी स्थिति है, कैसे वो फैले हुए हैं, इतना हमने देख लिया। अब देखिए, कह रहे हैं कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर देश को ठीक है 2 बराबर भागों में बांटती है। यह मुख्य रूप से पूर्वी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह के बीच आपका बटा हुआ है। क्लियर है? चलिए, तो इसको हम लोग आपका कल देखेंगे और कल बात करेंगे कि आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, क्या कर्क रेखा की स्थिति है, क्या आपके मकर रेखा की स्थिति है। इस पर हम लोग जो है कल आपका बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।